हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ इस टॉपिक पर कि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आखिर यूपी पीएससी में पिछले दिनों से यानी यूपी स्टेट में खासकर ओबीसी एससी एसटी की जो मेरिट है वो हाई क्यों जाने लगी है। और खासकर ये देखने में भी आ रहा है कि ओबीसी की मेरिट तो जनरल कैटेगरी से भी ऊपर जा रही है। या ये कहें कि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो जनरल कैटेगरी में आ रहा है उसको भी रिजर्वेशन देने का एक प्रोविजन दिखा दिया। लेकिन देखा यह जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की मेरिट जनरल कैटेगरी से यानी अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा जा रही है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। खासकर ये ज्यादा जा रही है उन केसेस में जब एग्जाम 2 टायर या 3 टायर का होता है। अगर वनडे एग्जाम होता है यानी सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, एक ही एग्जाम में मार्क्सिंग होती है, तब तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर एग्जाम जो है, जो कंपटीशन है वो 2 एग्जाम 2 लेवल का 3 लेवल का है, यानी प्री मेंस और इंटरव्यू का है या प्री और मेंस का है, इस तरीके का है, तो मेरिट अक्सर ये देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से। खासकर आप देख पा रहे होंगे कि अभी एक हाल फिलहाल में आर ओ का रिजल्ट आया, उसी वक्त एई का रिजल्ट आया, और एई के रिजल्ट में भी ये देखा गया कि ओबीसी की मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा चली गई। और अब इसका एक रिकॉर्ड भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसको जो है केस को, इसको हाई कोर्ट में जब चैलेंज कर दिया इस मैटर को, तो अब ये डेटा भी ऑन रिकॉर्ड आ गया है कि यस, ओबीसी की मेरिट खासकर इस एई के एग्जाम में जनरल कैटेगरी से ज्यादा गई थी। तो उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने आपके लिए यहाँ पर ये लगाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो रिप्रेजेंट जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की, वो क्या है। तो पहले उसको देखिए, समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर हम एससी कैटेगरी की पॉपुलेशन की बात करें तो वो करीब करीब 20% के आसपास है। ये 2001 की जनसंख्या, 2011 की जो जनसंख्या की जो काउंटिंग है उसके अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि उसके बाद के डेटा तो है लेकिन वो एग्जैक्ट डेटा नहीं है। तो 2001 के अकॉर्डिंग नीति आयोग का ये डेटा है कि यूपी में करीब करीब 20% के आसपास या 21% के आसपास एससी कैटेगरी पाई जाती है। वहीं 0.6% के आसपास नीति आयोग का ही डेटा है कि करीब करीब एसटी कैटेगरी पाई जाती है। एसटी पॉपुलेशन यूपी में बहुत कम है। जहां वहीं पर ये स्टेट्समैन एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ये हमें न्यूज मिली है। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो है ओबीसी है, ओबीसी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है यूपी में, 50% के आसपास ओबीसी की पॉपुलेशन है। देखिए, ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है, 50% के आसपास, जबकि इसको रिजर्वेशन कितना दिया जा रहा है, सिर्फ 27% इसको रिजर्वेशन है, जबकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 50% के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, यानी जनरल में कितने लोग आते हैं यूपी में, तो जनरल में 18 से 20% लोग ही जनरल पॉपुलेशन है यूपी के अंदर। 18 से 20% ही है सिर्फ जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, 20, और उसके अलावा रेस्ट अदर्स हैं, रेस्ट फिर अदर्स हैं। तो ये कुछ है, या मान के चलिए कि 22-23% के आसपास यूपी में जनरल की पॉपुलेशन है। अब देखते हैं कि इसका इंपैक्ट जो है रिजर्वेशन का जो कंडीशन है, जो मेरिट है, उस पर किस तरीके से पड़ता है। तो मेरिट अब क्यों ज्यादा जाने लगी है उसको समझने के लिए पहले समझिए कि पहले मेरिट क्यों ज्यादा नहीं जाती थी। तो पहले की पुरानी की थोड़ी प्रणाली को समझते हैं कि ओल्ड मेथड क्या था रिजर्वेशन को काउंट करने का, ओल्ड तरीका क्या था। ओल्ड जो मेथड था देखिए रिजर्वेशन का, वो कुछ इस तरीके से होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में क्या था कि 50% के आसपास आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हो गई, 27% आपकी ओबीसी की सीटें हो गई, 21% आपकी जो है एससी कैटेगरी की सीटें हो गई। उसी हिसाब से जितना भी दो जो 2-3% अब बचा, वो रेस्ट अदर्स में डिवाइड हो जाती थी। चाहे हम उसमें जो है एक्स सर्विसमैन है, आपका आपके जो है, जो आपके हैंडीकेप्ड कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकेप्ड एंड अदर कैटेगरी में वो डिवाइड हो जाती थी। तो ये एक रेशियो था पहले, जो आज भी मौजूद है। इस परसेंटेज में आज भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन पहले कैसे देखिए सिलेक्शन होता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 वैकेंसी है, तो 100 के अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर
प्री में हमें प्री, ये मैंने जैसे कहा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है तब आ रही है जब प्री मेंस इंटरव्यू जैसी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल प्री एग्जाम कराया हमने, तो प्री में अब हमें जो है 15 गुना अगर कैंडिडेट लेने हैं, 15 गुना कैंडिडेट अनरिजर्व का मतलब हो गया, अनरिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट आने हैं आपके 15 गुना का मतलब करीब 750 कैंडिडेट। सिमिलरली अगर 27 को हम राउंड ऑफ करके थोड़ी सी बात करेंगे, अगर 15 गुना लें तो करीब करीब ये 430 कैंडिडेट के आसपास ये आ रहे हैं ओबीसी के। सिमिलरली आपके ये कैंडिडेट करीब करीब 330 या 315 कैंडिडेट ये आ जाएंगे। तो इतने कैंडिडेट जो हैं प्री में सिलेक्शन होना था। अब ओल्ड में क्या था, ओल्ड में फॉर एग्जाम्पल चाहे 1 लाख कैंडिडेट आपके एग्जाम में पार्टिसिपेट क्यों ना किए हों, 1 लाख कैंडिडेट में से पहले क्या क्या होता था, पहले 750 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था, 750 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते थे, चाहे वो ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों या हैंडीकेप कैटेगरी के या किसी भी कैटेगरी के हों, सभी 750 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते थे। बस ध्यान इतना रखा जाता था कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट इसमें या कोई एससी का कैंडिडेट इसमें या कोई हैंडीकेप कैंडिडेट इसमें जा रहा है, बस इतना याद ध्यान रखा जाता था कि वो जनरल के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी स्टेट की बात करूं, ओबीसी की जो एज लिमिट है वो 45 है, यूआर की जो एज लिमिट है वो 40 है। तो इतना देखा जाता था कि वो सभी एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट जिनकी एज लिमिट 40 साल से कम है एज, उनको 750 में काउंटिंग की जाती थी। उसके बाद में फिर जो रेस्ट ओबीसी रह जाते थे, 430 एक्स्ट्रा ओबीसी 430 आते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें 100 ओबीसी सेलेक्ट हो गए तो 430 ओबीसी यहां पर सेलेक्ट होते, तो टोटल ओबीसी का जो सिलेक्शन हो जाता वो 530 के आसपास हो जाता। सिमिलरली एससी के केस में होता कि अगर एससी 50 एससी यहां पर सेलेक्ट हो गए और 330 एससी यहां सेलेक्ट होने थे, तो 380 एससी कैंडिडेट सेलेक्ट होते। तो क्या हो रहा है, बजाय आप देख पा रहे हैं कि ओबीसी कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, बजाय 430 के प्री में कितने सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, 530। सिमिलरली जो एससी कैंडिडेट है 330 के बजाय कितने सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, 380। यानी मेरिट कुछ इस तरीके से शुरू होती थी ओबीसी की, मेरिट जो जनरल की कट ऑफ मिनिमम जाती थी, जो जनरल की मिनिमम कट ऑफ जाती थी, करीब करीब उसके नीचे से ओबीसी की या एससी की कट ऑफ शुरू होती थी। रेयर केस में थोड़ी बहुत कभी मिनिमम से ऊपर से शुरू होती थी, वो इस वजह से कि जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी में आ ही नहीं रहे ड्यू टू एज और अदर क्राइटेरिया। लेकिन देखिए अब न्यू जो कंडीशन है, न्यू कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, उसको जरा समझने की कोशिश करिए। न्यू कंडीशन में देखिए वही चीज है, जैसे 750 कैंडिडेट यूआर के सेलेक्ट होने हैं, फॉर एग्जांपल 330 ओबीसी के, 330 आपके एससी के। अब क्या हो रहा है कि इन 1 लाख में से पहले सिर्फ हो ये रहा है कि 750 सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि इनकी जो पॉपुलेशन है 20 से 22% है, अगर और डेटा और पॉपुलेशन को हम बढ़ती करके माने तब 18 से 20% या 20 से 22% मैक्सिमम केस में। अब सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई भी ओबीसी का कैंडिडेट यूआर में माइग्रेट करके नहीं जा रहा है, जिनकी की पॉपुलेशन थी 50% के आसपास। यानी 1 लाख में जहां इनकी पॉपुलेशन 20,000 के आसपास थी, इनकी पॉपुलेशन 50,000 के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि ओबीसी और सिमिलरली इनकी पॉपुलेशन जो 21% यानी 21,000 के आसपास थी, अब उनके लिए भी यहां पर सिर्फ 21% सीटें ही रह गई। तो हो क्या रहा है कि अब एससी को तो उतना ही परसेंटेज सीट चाहिए थी जितनी परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन यहां से निकल के आ रही है, लेकिन ओबीसी के साथ खेला ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, ओबीसी की पॉपुलेशन 50% 55% के आसपास है, लेकिन उनको जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग उनको उनकी सीटें कितनी उनको सिर्फ मिल पा रही 27%। ये है असल मैटर। इसको ही अब देखिए मैंने टेबल फॉर्म में यहां पे समराइज कर दिया है।
इसी वजह से क्या हो रहा है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है खासकर प्री की और मेंस एग्जाम की, वो लो जा रही है एज कंपेयर टू ओबीसी। और ये हाल फिलहाल के आप एआरओ या आरओ एग्जाम में या आप एई एग्जाम से जो प्रूफ हो गया है, उससे पहले के यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी ये प्रूफ हो चुका है। पहले भी मेरिट ज्यादा जा चुकी है, अब तो आपके पास डेटा आ चुका है। जैसे इसको समझने के लिए देखिए, आप इस तरीके से देखिए, यहां पर एक टेबल मैंने बना करके दिखाया है कि देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है इस वजह से, जब ओल्ड सिस्टम था और ये न्यू सिस्टम है जो अभी मैंने लिख दिया है, जो न्यू सिस्टम अब चल रहा है। पहले जो मेरिट थी, मेरिट लिस्ट जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती थी, आरक्षण लागू शुरू से ही हो जाता था फर्स्ट स्टेज से ही। लेकिन अब जो आरक्षण मिलता है वो प्री या मेंस एग्जाम में जाकर के ही, फाइनल स्टेट में जाकर के ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी आप जब मेंस के बाद में इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे, तब जाकर के आपको आरक्षण का लाभ, उसका फैसिलिटी मिलेगी। और आप जानना है कि जब ओबीसी वाले ऑलरेडी इंटरव्यू तक जा रहे हैं, हाई मेरिट लेकर के जा रहे हैं, तो वो हाई ही चलते चले जाएंगे। अब दूसरी चीज, श्रेणी स्वीकृत, अब जो मेरिट सूची में आते थे उनके आवेदन अनुसार श्रेणी का विभाजन है। पहले प्रारंभ से ही विभाजन स्टेज वाइज किया जाता है, अब पहले से ही स्टेज वाइज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले क्या था, मेरिट के आधार पर विभाजन होता था। पहले अनरिजर्व में कोई भी चला जाओ, फिर उसके बाद अब क्या है, पहले से ही स्टेज वाइज, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इसीलिए सामान्य की कट ऑफ जो है वो पहले ज्यादा जाती थी, ओबीसी एसटी एसटी कट ऑफ कम जाती थी। अब हर कट ऑफ अलग अलग निकाली जा रही है, इसलिए ओबीसी की मेरिट ज्यादा जा रही है। यही वजह है कि अब ओबीसी की जो मेरिट है वो अक्सर जो है ज्यादा जा रही है। अब इसको ही आप देखिए, यहां पर मैंने जैसे कहा कि मैंने ये आपके लिए देखिए ये लगा दिया है। अभी जो डेटा यूपीपीएससी ने खासकर रिलीज किया था, ये एक कोर्ट केस के चक्कर में यूपीपीएससी ने एक डेटा रिलीज किया है, पब्लिक डोमेन में है। आप यहां पर पाएंगे सिविल इंजीनियरिंग में खासकर ये इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो ये इंपैक्ट ज्यादा मतलब दिखता नहीं है तो वहां पर भी। यहां देखिए अनरिजर्व की 187 सीटें थी, 468 में से अनरिजर्व को 187 सीटें रिजर्व रखी गई। और उनके लिए देखिए 228 लोग क्वालिफाई करने थे, 2800 लोग क्वालिफाई करने थे प्री में। 15 गुणों के अकॉर्डिंग कितने क्वालिफाई करने थे, 2800। लेकिन हुआ क्या कि मिनिमम क्राइटेरिया को भी कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाए। सिर्फ 2443 लोग ही मिनिमम क्राइटेरिया को, क्योंकि वो पेपर था 300 मार्क्स का, उसमें 40% मिनिमम परसेंट मार्क्स लाने थे, यानी 120 मार्क्स लाने ही थे प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो हुआ क्या कि 120 मिनिमम मार्क्स भी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं ला पाए, और अल्टीमेटली सिर्फ 2443 लड़के ही क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि 120 से ज्यादा मार्क्स ला ही नहीं पा रहे थे मिनिमम नंबर कैंडिडेट। लेकिन वहीं पर आप देखिए ओबीसी का खेल, जैसे मैंने बताया कि ओबीसी में पॉपुलेशन मोर देन 50% है, जबकि जनरल में पॉपुलेशन 20% के आसपास है। तो 20% में से ये खेल हुआ। ओबीसी में देखिए, ओबीसी में सीटें थी 105 सीटें। 105 सीटों में अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आने थे 1575 कैंडिडेट। अब 1575 कैंडिडेट इन्होंने लिए, 1575 प्लस 73 कैंडिडेट वो लिए हैं जो मार्क्स जिनके लास्ट में जाकर के इक्वल हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजन। तो ओवर एंड अबव आयोग फिर बुला लेता है, ओवर एंड अबव बुला लेता है। तो टोटल यानी यहां देख पा रहे हैं कि जितने कैंडिडेट ओबीसी के आने थे 15%, उतने ही कैंडिडेटों ने क्वालिफाई किया। कुछ कैंडिडेटों के लास्ट में जाकर के मार्क्स इक्वल भी हो गए, तो ज्यादा, यानी ओबीसी की जो कट ऑफ है यहां से क्लियर हो रहा है कि 120 मार्क्स से, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा गई है। जनरल कैटेगरी में 120 वाले मार्क्स कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए, जबकि ओबीसी कैटेगरी में मार्क्स ज्यादा चले गए। वो वही जो मैंने आपको समझाया कि ओबीसी की पॉपुलेशन मोर देन 50% है, रिजर्वेशन उनको सिर्फ 27% मिल रहा है। और जब दूसरी कैटेगरियों को रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो वो और कम हो जाता है। देख पाएंगे 27% का 468 निकालेंगे तो वैकेंसी ज्यादा आएंगी, लेकिन रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग
क्योंकि ऑल स्टेजेस में रिजर्वेशन दिया था, OL है, DOW, एक्स सर्विसमैन, एक्स दिस रिजर्वेशन हैं। और अगर एक चीज और देखने की बात है इसमें कि देखिए एक्स सर्विसमैन है ही नहीं, एक्स सर्विसमैन देखेंगे आप कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया है यानी, और ये एक रूल है कि अगर लास्ट स्टेज में जाकर के जब किसी कैटेगरी के लोग नहीं मिलते हैं तो उनको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो अलग केस है। तो यहां से ये क्लियर हो गया है कि ओबीसी की मेरिट ज्यादा जा रही है एज कंपेयर टू जनरल, और ये कमोवेश हर एग्जाम में ही ऐसा हो रहा है, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हो क्या रहा है। अब मैंने यहां पर देखिए थोड़ा सा ये इंडिया का भी डेटा है, बहुत ज्यादा इसमें ये मतलब एग्जैक्ट डेटा तो नहीं हो सकता, एक्यूरेट बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन लमसम एक्यूरेसी इस डेटा की है, बहुत ज्यादा मतलब ये रियल फैक्ट से बहुत दूर नहीं है, थोड़ा बहुत डिविएशन हो सकता है डेटा में। कि देखिए इंडिया में एससी की पॉपुलेशन 16%, 17% के आसपास है, अनुसूचित जो जाति हैं एसटी की पॉपुलेशन 18% के आसपास, ओबीसी 41% के आसपास। ये यहां से डाटा लिए गए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है, ये टाइप्स ऑफ इंडिया की मंडल रिपोर्ट की कमेटी के अकॉर्डिंग 41% है। अनुमानित है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराई है, इसलिए हम सामान्य और अग्रिम जातियों की जनसंख्या को पूरी तरीके से, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यूपी सरकार का भी, यूपी स्टेट का भी जो डेटा था उसमें भी थोड़ा सा डिविएशन हो सकता है जनरल कैटेगरी का, क्योंकि जातिगत आधारित जनगणना अभी नहीं हुई है, इसलिए हम एकदम क्लियर कट एग्जैक्टली सामान्य जातियों की जनगणना के बारे में हम बात नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली मैंने यहां पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी लगा दिया है डेटा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ऑब्वियस बात है ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा ही गई होगी, बट क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जनरल की भी कैंडिडेट बहुत ज्यादा थे, सीटें कम होने की वजह से तो उनकी भी मेरिट 120 से हाई गई। तो यहाँ डेटा को देख करके तो ऐसे नहीं प्रूफ कर सकते, लेकिन ये जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में कि कट ऑफ कितनी गई है ओबीसी के कैंडिडेट्स की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी ये प्रूव्ड है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, क्योंकि ओबीसी के लिए 27% सीटें रिजर्व हो गई हैं एक तरीके से 27%, और जनरल के लिए 50% के आसपास सीटें रिजर्व हो गई हैं। तो इस वजह से, और जब उनकी पॉपुलेशन 20% के आसपास है, दैट इज द रीजन वाई द मेरिट ऑफ द ओबीसी इज ऑलवेज गोइंग हाइयर एंड हाइयर एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी। तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हमारा सेशन तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।